ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सिंग मास्टरिंग का इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? चला रही है। ठीक है। तो हम प्रोफेशनल तो मिक्सिंग मास्टरिंग अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है। एक बार आप किसी चीज़ के बारे में बेसिक समझ जाओ तो फिर आप उसका प्रोफेशनल एडवांस भी ट्राई कर सकते हो। अगर मैं अभी आपको प्रोफेशनल सिखाऊंगा और हार्डर इफेक्ट्स के बारे में और आपके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। पहले हमें ये समझना है कि मिक्सिंग मास्टरिंग की ज़रूरत क्यों है। अभी आपने देखा हमने कैसे बीट्स बनाए, लूप्स बनाए, उसके साथ लूप्स यूज़ किए, डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज बनाए, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए, अरेंजमेंट मैंने आपको करके दिखाया कैसे होता है। सब कुछ हो गया है। तो अब मिक्सिंग मास्टरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मिक्सिंग मास्टरिंग के बिना ट्रैक ना इनहेंस नहीं लगता है। कुछ ना कुछ कमियां ट्रैक में होती है। कहीं पे शार्पनेस की जरूरत होती है, कहीं पे डेप्थ की जरूरत होती है, कहीं पे रिवर्ब, डिलेज, इक्वलाइजर्स, ये सब होते हैं। तो कुछ बेसिक इफेक्ट्स हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। आपके माइंड में हमेशा इनके नाम चलने चाहिए। अगर आप इन इफेक्ट्स के बारे में जानते तो यही इफेक्ट्स आप गानों में सुनते हैं, इसके अलावा कोई इफेक्ट्स होते नहीं है। जो भी इफेक्ट्स आप और दिखते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो आप इनको समझोगे। EQ इक्वलाइजर मतलब आप फ्रीक्वेंसीज को कैसे चेंज करते हैं। हेलो राकेश भैया। इक्वलाइजर बोले तो आप फ्रीक्वेंसीज को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लिमिटर यानी कि आप लिमिट लिमिट आपको पता है, लिमिट यानी कि किसी चीज को लिमिट करना, तो सेम इसका वही काम है यहाँ पे, लिमिट करना। कोई भी साउंड अगर पीक क्रिएट करता है, कोई ज्यादा वॉल्यूम किसी की ज्यादा होती है उसको लिमिट करता है। कंप्रेशन यानी कि उसको कंप्रेस करना। देखो लिमिटर और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस होता है, सभी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। लिमिट यानी कि किसी चीज को लिमिट कर देना, वो चीज इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। और कंप्रेस करना कि जहां पे वो चीज आगे बढ़ रही थी उसको वहां पे डाउन करके लेके आना। ठीक है। तो ये जब आप देखोगे अभी वोकल में लगाएंगे तब आप समझोगे। रिवर्ब यानी कि गूंजने वाला इफेक्ट, जब आवाज गूंजती है तो उसे रिवर्ब बोलते हैं। डीले यानी कि इको वाला इफेक्ट, आवाज रिपीट होती है बार बार तो उसे डीले बोलते हैं। स्टीरियो, अब साउंड्स ना चैनल्स में होती है, मोनो चैनल, स्टीरियो चैनल। यानी कि आप कोई भी साउंड अभी यूज कर रहे होंगे तो वो क्या पता मोनो में रहे, आपके फ्रंट ईयर्स में सुनाई दे। अगर आप उसको स्टीरियो कर दो तो दोनों लेफ्ट राइट ईयर्स में आ जाएगी। ठीक है। फील करना है इस चीज को, आज जो मैं इफेक्ट बताऊंगा उसके बाद आप इसको ट्राई करना। देन फिल्टर्स। फिल्टर्स यानी कि किसी भी साउंड के डायनेमिक्स को, शेप को चेंज करना, उसे हम फिल्टर्स बोलते हैं। फिल्टर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कभी कभी टेलीफोनिक टाइप का इफेक्ट देना है, या फिर किसी साउंड को ज़्यादा शार्प करना है, किसी के कुछ हाइज को कट करना है, एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट देना है, तो ये आपका फिल्टर्स करते हैं। फिर आपका ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून सभी को पता है, अगर कोई सिंगर अच्छा नहीं गा पाता है तो उसकी आवाज़ को अच्छा करने के लिए ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं। बट ऑटो ट्यून ऐसे नहीं होते कि अब कुछ भी गा दो टेढ़ा मेढ़ा, ऑटो ट्यून उसको ठीक कर देता है, ऐसा नहीं होता है। आपको गाना पड़ता है, जितना सही हो सके उतना सही गाना पड़ता है, और फिर अगर कुछ सुर ऊपर नीचे हो गए तो वो उनको लाइन पे लेके आ जाता है, उनको बढ़िया से ट्यून कर देता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी गा रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा, मैं सोचा ऑटो ट्यून लगा दो और वोकल सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको समझना है, ऑटो ट्यून यूज करने के लिए भी अच्छा गाना पड़ता है, तभी ऑटो ट्यून अच्छे से लगता है। तो EQ हो गया, लिमिटर, कंप्रेसर, रिवर्ब, डिले, स्टीरियो, फिल्टर्स। अब ये सारे इफेक्ट्स हमारे गाने में यूज कैसे होते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये बिल्कुल आपने मिक्सिंग मास्टरिंग सीख ली, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि यही इफेक्ट्स को हम प्रोफेशनली बाद में यूज करेंगे। आज हम स्टॉक प्लगइन से नहीं यूज करें, फिर धीरे धीरे करके हम मैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स आपको बताऊंगा कौन कौन से, जैसे फै फिल्टर्स हो गए, या फिर हमारे और भी मिनिमल ऑडियो के बंडल हैं, वलहाला के बंडल है, जो वो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले EQ। किसी भी साउंड को किसी भी साउंड को शार्प करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसीज को क्लियर करने के लिए आप इक्वलाइजर यूज करते हो। ठीक है। इक्वलाइजर के लिए हम यूज करते हैं, पहले इसको कोई साउंड जैसे आप ये गाना सुनेंगे, ये गाने में ये बीट वगैरह बनी है, ये सब चीजें तो आपको पता है कैसे होती है। बीट आपको पता है, हमने लूप यूज किया है, ये एक लूप है, इसके साथ ये बीट है। ये मैंने आपको क्लासेस में करके दिखाया है। ये हमने कॉर्ड बनाया है, ये मैंने आपको क्लासेस में करके दिखाया है। ये हमने एक दूसरा लूप यूज किया है पैड का, ये क्लासेस में करके दिखाया है। एक हमारा ये वाला सेक्शन है, बेस है, बेस लाइन मैंने आपको क्लासेस में बना के दिखाया। तो ये आपको पता है, ये सब कुछ हो गया। अब बाकी हो गए रिकॉर्डिंग की बात। तो रिकॉर्डिंग आप क्या कर सकते तेरी सा मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग सिंपल, बटन ऑन करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी साउंड की। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए तो ये मैनू बताऊंगा। बाकी हमारे वोकल हैं, और इसमें जो भी ये सारी चीजें आपको पता है किसी ना किसी सैंपल में से यूज हुई है, कोई ना कोई VST प्लगइन यूज किया गया है, और ये सारा हमने अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट में कैसे किया है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। कहीं पे कुछ साउंड्स नहीं है, जैसे यहाँ पे ये वाली साउंड है, तेरी सारी याद यहाँ पे ये वाली साउंड नहीं है। मैनू ता कुछ तो आपको पता है कहीं कहीं पे कुछ साउंड्स होती है, कहीं कहीं पे कुछ साउंड्स नहीं होती है, कहीं पे कुछ साउंड्स रोक दी जाती है, जैसे याद है तेरी मेरी बात फिर वो साउंड्स वापस आ जाती है। पति ने रात से न आए तेरी सारी यादें मैनू रुला। अभी जो आप ट्रैक सुन रहे हैं ये अनमिक्स्ड है, अनमास्टर्ड है। सुनने में अच्छा लगेगा क्योंकि
अगर अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, अच्छे परक्यूशन आपने यूज किए, तो बिल्कुल सुनने में अच्छा लगेगा। और बिना मिक्सिंग के भी कभी कभी आपका ट्रैक सुनने में, ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग के बाद ही ट्रैक सुनने में अच्छा लगता है, कभी कभी बिना मिक्सिंग के भी आपका ट्रैक अच्छा लग सकता है, बट उसको इनहेंस करने के लिए मिक्सिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले इक्वलाइजर। इक्वलाइजर यानी कि जो भी साउंड शार्प नहीं है, जो भी साउंड दब रही है, जो भी साउंड कहीं पे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, उसको फ्रंट में लेने के लिए इक्वलाइजर यूज करते हैं। अब ये इफेक्ट्स लगाते कैसे? सबसे पहले आपको हर एक साउंड को एक मिक्सर ट्रैक पे ले जाना होता है, ठीक है। इसके बिना आप मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी साउंड हो, जैसे ये साउंड है, ठीक है, ये अपनी ड्रम की साउंड है, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है, तो इस ट्रैक को वन का मतलब क्या है, यानी कि आपके मिक्सर पे फर्स्ट ट्रैक पे आ रहा है। ये यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि मैं इस पे यहाँ पे स्लॉट्स देख रहे हैं आप, स्लॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैं यहाँ पे इफेक्ट्स लगा सकता हूँ। डन। इसी तरीके से दूसरा साउंड देखेंगे, ये दूसरा साउंड है, ठीक है, ये अपना 2 पे है, ठीक है, फिर अपना 3 पे है, ठीक है, ये अपना 15 पे है। ये कुछ अपने लीड वगैरह है, इनका नेम चेंज कर लेते हैं। अब आपको साउंड्स को पहचानना भी होगा, कैसे कैसे साउंड है, जैसे ये आपका सिंथ हो गया, कुछ भी लिखते हैं, सिंथ हो गया हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका बीट्स हो गया, ठीक है। आप करो तो इस ट्रैक पे ये साउंड है, जैसे ये आपकी beat हो गई। आप खुद भी बना सकते हैं, लूप भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका क्रिएटिविटी रहे वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं। ये आपके शेकर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम इनकी फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कौन से होते हैं। इसके बाद ये अपने, ये अपने थोड़े और स्नेयर्स वगैरह तो 7 पे लगाया हुआ है, इसको आप स्नेयर ले लो, ठीक है, हैट वगैरह भी बोल सकते हैं। फिर ये अपने प्लग्स हैं, ये 40 पे बहुत good है, तो 28 20 30 पे लेके आते हैं, ठीक है। ये आपके प्लग्स हैं, आप साउंड से पहचान रहे हैं, हमने अभी क्लासेस में ट्राई किया है, ठीक है, आपका प्लग्स। फिर और साउंड देखिए, हर एक साउंड एक ट्रैक पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका बेस हो गया, बेस आपका फ्रंट पे है, ये इसका आप रीनेम कर दीजिए बेस। फिर आगे ट्राई करेंगे, ये आपका देखिए, आपका यूकुलेले है, अगर आपने यूकुलेले नहीं सुना है तो देखिए, यूकुलेले है, क्या इसको यूज करते हैं, यूकुलेले हो गया। उसके बाद आपका अगला है, ये सभी को बताएं तो कॉर्ड्स कहेंगे, इससे आपके कॉर्ड्स बने हैं। और ये वाला जो कॉर्ड है, ये किधर से आप इसको सेट कर सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आपने चूज किया, नेक्सस, ठीक है। नेक्सस में यानी कि हमने 8 जगह पे हमने यहाँ पे अपने कीज यूज किए हैं, कीज लिख लो। फिर आगे चलेंगे, ये कौन सा साउंड है, तेरी ये आपके पैड्स हैं 44 पे, तो इसको 35 पे लेके आएंगे, ठीक है, इस पे आप पैड्स लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपके आए वोकल्स हैं, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। ठीक है, अपने वोकल्स आ गए। उसके बाद और क्या इसमें यूज हुआ है, एक एक तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। को भी एक चैनल पे, तेरी सारी याद इसका नेम वोकल चॉप्स है, तो आप देखो नेम्स भी याद रखो हर साउंड का, क्या क्या साउंड आप यूज कर रहे हो, कैसे कैसे साउंड यूज कर सकते हो। देखो ये वोकल चॉप, तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ स्टार्टिंग में कोई हर और पल में। साउंड यूज करिए, एक हमने यहाँ पे एक बेस यूज किया, बाकी तो सब सेम है, तेरी सारी याद है मैनू रुला, ठीक है। इसको 29 पे ले लेते हैं, ये अपना बेस है। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को समझेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी कैसे। देखो फ्रीक्वेंसीज 3 तरह की होती है, मिड फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें से आप समझो किसमें मिड फ्रीक्वेंसीज है, किसमें लो है, किसमें हाई। अगर आप इसको सुनते हैं, ड्रम्स को सुनते हैं, बीट्स को, तो देखो इसमें हैवीनेस है, इसमें लो फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी। अगर आप किसी शेकर वगैरह को सुनते हैं, सारी यहाँ पे शेकर हम सुन रहे थे, याद है तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, ठीक है। एंड अगर हम कोई प्लक वगैरह सुनते हैं,
जैसे हम यहाँ पे सुनते हैं, तो इसमें मिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप मिक्सिंग करेंगे तो किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी इधर उधर टकरानी नहीं चाहिए एक दूसरे से, सबका सेपरेट चलनी चाहिए और सब क्लीन होना चाहिए, तभी जाके मिक्सिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज ही सेट करेंगे किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए, कौन कितना आना चाहिए। तो एक बार आपने अगर सारे साउंड्स को सेट कर दिया यहाँ पे, तो आप क्या याद है स्टॉप करके देखो, क्या सब कुछ स्टॉप हो गया है? हाँ, चल रहा है। ठीक है, अब तेरी कई मीठी मीठी रातें, फिर भी तू गई छोड़ो। क्या, अब देखो कहाँ कहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? याद है तेरी मेरी बातें अब। ये वाली क्या साउंड है? ठीक है, ये स्नेयर है। और ये क्या? ये दोनों स्नेयर्स के तौर पे हम ले लेते हैं। जे मर के भी चाहूं, याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालतें। तो आप अपना वो वाला सेक्शन चलाओ जहाँ पे सबसे ज्यादा साउंड्स यूज हो रही है। देखो वोकल को ऑफ कर दो पहले, वोकल को साथ साथ में मिक्स नहीं करेंगे, वोकल को बाद में मिक्स करेंगे, पहले खाली बीट मिक्स करो। देखो बेटा हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? ये जो मतलब वोकल जो हम जिस ट्रैक में रिकॉर्ड करते हैं, क्या उसी में रखना पड़ता है वो दूसरे में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत दूसरे नहीं? में भी डाल सकते हैं, दूसरे में भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का अलग हो सकता है, मिक्सिंग का अलग हो सकता है। अलग हो जाता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आती उसमें? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब आप सुनो इसमें से कौन सी साउंड आपको कैसी लग रही है, देखो पहचानो क्या क्या साउंड्स प्ले हो रही है और कैसे कैसे प्ले हो रही है। ये अगर मैं बोलूँ योली साउंड, तो देखो क्या आपको सुनाई दे रही है? तेरी सारी यादें मैनू रुला। यूकुलेले आपको क्लियर नहीं सुनाई दे, तो पहले सुनो कौन कौन से साउंड्स क्लियर नहीं यूकुलेले में सुनाई दे। कहाँ पे यूकुलेले? ये रहा, इसको क्लियर करेंगे। इसको क्लियर करने के लिए दो तरीके होते हैं, इसको मतलब फ्रंट में लेके आने के लिए। एक तो नॉर्मल EQ हम यूज करेंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक EQ। देखो ये अपने लोज है, 1 2 3 4 5 हमारे मिड्स होते हैं, एंड 6 7 जो पॉइंट है हमारे हाईज होते हैं। अगर मुझे यूकुलेले फ्रंट में लेके आना, तो यूकुलेले क्या है, मिड है। देखो इसके ना मिड में ज्यादा साउंड है, बेस में साउंड नहीं है, हाईज में थोड़ी साउंड, यानी कि मिड उठाना पड़ेगा। अब आप क्या करो, अपने सिंपल माउथ, आपका थोड़ा सा यूकुलेले क्लियर, इसी तरीके से यूकुलेले के हाईज उठाएंगे ऐसे करके। अब आपको यूकुलेले क्लियर सुनाई दे रहा है, ये वाला साउंड है। EQ के बिना, EQ के साथ। तो हमारा मेन मकसद ये नहीं था कि इसकी वॉल्यूम बढ़ाई जाए, हमारा मकसद था कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पे से होना चाहिए, क्या वो फ्रंट में है या नहीं है। तो हमने सिर्फ इतना किया, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को फ्रंट किया। अब ये क्लियर सुनाई दे रहा है, और साउंड सुनो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहे हैं, स्पीकर सुनाई दे रहे हैं, बेस सुनाई दे रहा है, कॉर्ड सुनाई दे रहे हैं, सारी साउंड सुनाई दे रही है। और किसी सेक्शन पे सुनो, याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने। इसके बाद करते हैं लेवलिंग। फर्स्ट फेस आपका हो गया, इक्वलाइजर आपने देख लिया कोई फ्रीक्वेंसी शार्प है या नहीं, उसको फ्रंट में लेके आ गए, जो साउंड नहीं सुनाई दे रही थी उसको क्लियर कर दिया। अब आता है आपका दूसरा लेवलिंग, फिर लेवलिंग के साथ साथ आप EQ करते हैं। अब देखो कौन सी साउंड ज्यादा लग रही है, कौन सी साउंड कम लग रही है, कौन सी आपको ज्यादा रखनी है अपने गाने में, वो हम मैनेज करेंगे जैसे साउंड चल रही है यहाँ पे। जो ये कॉर्ड है हमारा, कीज है, ये बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको लेवल कर लेना है, कम कर लेना है। और जो यूकुलेले की आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी थोड़ी सी, वो भी ज्यादा हो गया, इसको भी लेवल कर लेंगे। और तो सारी साउंड सही आ रही है, देखो। ठीक है, सारी साउंड्स क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, चीज़ों को सेपरेट करेंगे एक दूसरे से। जैसे बहुत सारी साउंड जब एक साथ चलती है तो वो क्लियर नहीं सुनाई देती है, एक दूसरे से क्लैश करती है, तो फिर हमें साउंड्स को सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेट किसकी हेल्प से करते हैं, स्टीरियो, जो मैंने स्टीरियो आपको बताया था उसकी हेल्प से हम इसे सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट कैसे करते हैं, देखो, या तो लेफ्ट राइट कर दो, या तो हल्का सा लेफ्ट कर दो, हल्का सा राइट कर दो, इस तरीके से करते हैं। जैसे अभी साउंड ये चल रहा है, देखो, ये रैगटन टाइप का लूप हो गया इसके साथ। है
ये थोड़ा सा मिड पे आ रहा है, थोड़ा सा बीच में सुनाई दे रहा है। हम इसको स्टीरियो करेंगे तो स्लॉट पे क्लिक करेंगे, स्टीरियो शेपर पे जाएंगे, फिर ये जो यहाँ पे छोटा सा नॉब होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके इसके प्रीसेट्स ओपन होते हैं। ठीक है, आप इसको स्टीरियोराइज 3 कर दीजिए, देन ये सेपरेट हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड पेंसिल में पेंसिल में सुनाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे अपने वोकल भी लेके आएंगे तो देखो इतना जो एक मेलोडी है वो वोकल के साथ टकराएगी कहीं ना कहीं, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया लेफ्ट राइट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं और साउंड्स को सुनते हैं। ने वगैरह तो ये तो सुनाई दे रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे चलते हैं। फिर अपने प्लग्स आ गए। अभी देखो प्लग्स ना दबे दबे सुनाई दे रहे हैं, फ्रंट में क्लियर नहीं आ रहे, तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे फ्रंट में। जैसे ये जो साइड EQ है आपका, यहाँ पे जो 3 नॉब्स देखते हैं आप, इसको साइड EQ बोलते हैं। तो आप इसका मिड उठाइए, ये मिड होता है, लो होता है, सिंपल मिड लो हाई। ठीक है, तो यहाँ पे मिड उठाया, मैं देखो अब आपको फील हो रहा होगा प्लग। और ये बीच में सुनाई दे रहा है तो क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, इसको हम स्टीरियो करेंगे। तो प्रीसेट्स में जाके स्टीरियोराइज 3। अब हमारा ट्रैक क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है, बट जब हमने इसको स्टीरियो करने लेफ्ट की तरफ ज़्यादा चला गया तो हल्का सा इसको यहाँ से ये पैनिंग का नॉब होता है, इसको आप ये चीज़ें ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पैनिंग का नॉब है, इसको आप राइट थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपकी जो साउंड है, प्लग की साउंड थोड़ी राइट ईयर में चली जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साउंड्स को सेपरेट कर रहे हैं और एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और चीज़ों के लिए। नेक्स्ट साउंड सुनते हैं। इसमें हमारा बेस में स्टीरियो वगैरह नहीं पड़ता ज़्यादा, बेस इसमें अगर बेस को लेवल करना है तो आप ये वॉल्यूम का नॉब से लेवल कर सकते हैं। ठीक है, देखो और हम इसको सुनते एक बार। ये अपना यूकुलेले आप ठीक है सामने है, थोड़ा सा बीच में सुनाई दे रहा है, इसको भी स्टीरियो कर सकते हैं। तो स्टीरियो शेपर में जाइए, देखो यहाँ पे ना और भी इफेक्ट्स होते हैं, डीले यानी कि पूरा लेफ्ट राइट पैन हो जाता है। ठीक है, स्टीरियोराइज थोड़ा सा कम करता है, स्टीरियो 2 थोड़ा कम, स्टीरियो 3 70% करता है, स्टीरियो 2 50%, स्टीरियोराइज 25% और डीले पूरा 100% स्टीरियो कर देता है। तो कोई भी साउंड अगर आपको पूरे लेफ्ट राइट ईयर्स में चाहिए तो आप डीले पे क्लिक कर दो, पूरी साउंड लेफ्ट राइट चली जाएगी। जब अगर अभी आप सुन पा रहे स्टीरियो में तो ठीक है, नहीं तो जब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी फिर आप ये सुनना, जो मैं कह रहा हूँ ना मोनो या लेफ्ट राइट, या आप खुद ही क्या करना, कोई सा भी साउंड लेना, उस साउंड पे स्टीरियो लगाना, स्टीरियो में जाके आप उस पर प्रीसेट लगाना डीले, आपको खुद फील होगा कि साउंड क्या हो गया, पूरे लेफ्ट राइट ईयर में चली गई है। ठीक है, और अगर डीले नहीं लगाएंगे तो साउंड क्या रहेगी, सेंटर में रहेगी। अब सेंटर में अगर सारी साउंड आपके ईयर्स के सेंटर में रहेगी तो क्या होगा, सारी साउंड आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से सुनाई नहीं देगा क्लियर, कौन सा कहाँ पे कौन सा कहाँ पे ऐसा चलेगा। तो इसीलिए हमको कुछ साउंड्स को स्टीरियो करना पड़ता है, बट कभी भी वोकल्स को कंप्लीट स्टीरियो नहीं करते हैं, किक को कभी भी स्टीरियो नहीं करना है, या फिर आप बेस लाइन को कभी भी स्टीरियो नहीं करना है, इनको आप मोनो ही रहने देते। बाकी जितनी साउंड है, सिंथेसाइजर हैं आपके, शेकर्स हैं, क्लैप्स हैं, कभी ढोलक तबला करेंगे, कुछ कुछ भी होगा सब स्टीरियो कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हम स्टीरियो नहीं करते, जैसे इसमें वोकल, किक और अपना क्लैप एंड अपना बेस आ जाता है। ठीक है, इसको हम स्टीरियो नहीं करते। ये तो यूकेलेले स्टीरियो के लिए थोड़ा सा साउंड इसकी बढ़ गई, हल्का सा मैनेज करेंगे। अभी और क्लियर हो गया। फिर आया हमारे, देखो जो अपनी कीज है बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है अभी भी, इनको कम करेंगे। अभी भी ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। अब फील करो साउंड्स को, कौन सी साउंड सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा हैवी, उसको कम करना है। ट्रैक को ना एकदम फ्लैट बनाना है, एकदम लेवल पे बनाना है, सब कुछ बराबर सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे, क्लियर सुनाई दे। क्लियर है, फिर अपना पैड आएगा। पैड के लिए आपको हमेशा क्या करना है, स्टीरियो इनहेंसर पे जाना है। स्टीरियो इनहेंसर में एक 4 स्ट्रिंग्स ऑप्शन होता है, इसको ऑन कर लेंगे तो पैड आपके थोड़े से वाइड हो जाते हैं। बस ज्यादा सुनाई दे रहा है पैड, हल्का सा लाइट करें। उसके बाद अपना ये जो वोकल चॉप है, इसमें थोड़ा रिवर्ब ऐड करेंगे। देखो ये वोकल चॉप ही है, इसमें थोड़ा रिवर्ब ऐड ताकि और ज्यादा लगे, थोड़ा डीले ऐड कर देंगे।
ठीक है। डीले यानी कि इको मैंने बोला था। रिवर्ब यानी कि आवाज गूंजना। अब हमने आवाज थोड़ा सा गूंजने वाला इफेक्ट देने के लिए इसमें रिवर्ब ऐड कर दिया है, और थोड़ा इको वाले इफेक्ट के लिए इसमें डीले ऐड कर दिया है। ये जब वोकल पे करेंगे तो आप इसको बेटर तरीके से समझेंगे कि इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, मैं आपको बता। अभी जो आपका ट्रैक है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, सारी साउंड्स उसमें क्लियर है। एक की वाली साउंड यहाँ पे आ रही, इसको सुनते हैं। ये तो चलता है, बढ़िया है। सारी यादें मैनू ठीक है, अब आप एक बार सारी साउंड्स को सुनिए। ठीक है, देखिए पूरा पूरा सब सारे परक्यूशंस वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब क्लियर सुनाई दे रहे हैं। हमने लेवल करा है, EQ किया है, स्टीरियो किया है। अब हम वोकल पे आते हैं। अब वोकल को ना, वोकल पे जब इफेक्ट्स लगाते हैं तो उसको मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं बोलते, उसको वोकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो वो पहले से इतनी अच्छी क्वालिटी में होती है कि सुनने में अच्छी लगती है। बट जैसे हम वोकल को सुनते हैं, देखो तेरी सारी यादें रॉ वोकल हो जाएगा। अगर आप इसके साथ सुनेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, पर वोकल रॉ लगेंगे। देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। ये अब देखो प्रोसेस्ड वोकल कैसे होते हैं। वोकल को आपने एक ट्रैक पे ले जाना है, जैसे हम हर ट्रैक पे ले जा रहे हैं, हर साउंड को 12 पे। अब वोकल का एक चेन बनती है, ठीक है। तो वोकल की दो चीजें, आप वोकल को जब मिक्सिंग मास्टरिंग करते हो उसको क्या बोलते हैं, वोकल प्रोसेसिंग। और वोकल प्रोसेसिंग में आप क्या बनाते हैं, वोकल्स की चेन बनाते हैं। चेन्स में जो जो इफेक्ट यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वही वोकल की फ्रीक्वेंसी को फ्रंट में लेके आएंगे। वोकल थोड़ा क्लीन सुनाई देना चाहिए, तो क्या इक्वलाइजर। अब आपको पता है ये लोज हैं, ये मिड्स हैं। वोकल के हमेशा लोज नहीं रखने हैं। अब देखो हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लोज क्यों कट करते हैं, क्योंकि आपके गाने में जो बेस है उसका भी लो है, यानी कि वो भारीपन। जैसे अगर आप बेस को सुनेंगे, देखो अगर आप किक को सुनते हो या बेस को सुनते हो, देखो तेरी ठीक है, हेलो इसको आप सुनो। हाँ जी, हेलो सर जी, थोड़ा फास्ट चल रहा है जी। फास्ट चल रहा है बोले तो। हाँ जी, थोड़ा ट्यूटोरियल आप फास्ट बता रहे हैं जी, थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही है जी। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, मैं बताता हाँ हूँ, जी। चल के बताता हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वलाइजर यूज करते हैं। तेरी ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ना 1 और 2 पे जो ये बेस वाली लाइन है, ये देखो इक्वलाइजर में 1 और 2 पे जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें बेस है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 5 6 7 पे कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि बेस में कभी भी हाइज नहीं होते हैं, यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज होती है बेस में। देखो देखो, सुन रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है? अगर मैं यहीं पे हेड सुनूंगा, शेकर सुनूंगा, ये इसमें EQ लगाता हूँ। अब आप इसमें देखोगे, इसमें बेस में कुछ नहीं आएगा, इसमें रहेगा सिर्फ हाइज में। देखो देख लो, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 7 हाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो हर साउंड की फ्रीक्वेंसीज होती है। बेस की फ्रीक्वेंसी यानी कि लो सुनाई देंगे, ये देखो लो सुनाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और जब आप शेकर को सुनते हैं तो शेकर में आपको हाई सुनाई दे रहे हैं, इधर बेस में कुछ नहीं। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी काम करती है। और जब आप वोकल को सुनते हैं तो वोकल में तेरी सारी यादें मैं हल्का हल्का बेस, तेरी सारी मिड से एंड हाई से। तो इससे क्या पता चलता है कि वोकल में बेस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोकल में अगर किसी का भारी वोकल होता है तो वो नॉर्मली भारी सुनाई देते हैं। बाकी जो वोकल्स होते हैं उनको थोड़ा सा शार्प रखना पड़ता है, ताकि वो सभी साउंड से फ्रंट में आ सके। तो ये अपना वोकल है। तेरी सारी इसको अब क्या करेंगे, तेरी सारी तो यानी कि क्योंकि शार्पनेस को बढ़ाएंगे। शार्पनेस बोले तो 7। ठीक है, आप इसको उठा सकते हैं ऐसे, तेरी 6 को उठाएंगे, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। क्लियर हो गई। और बेस को कट कर देंगे। कभी भी वोकल मिक्स करेंगे, सेम वोकल आप इसी तरीके से मिक्स कीजिए। जो इसके लोज हैं EQ में, इसको कट कर दीजिए ऐसे, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। डन। और अब अपना हाइज को बढ़ा दीजिए। सिंपल, आपके वोकल का EQ हो गया है। ठीक है, उसके बाद वोकल में क्या करेंगे, हल्का सा एम्बियंस क्रिएट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वोकल में रिवर्ब ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप सुनो, तेरी सारी रिवर्ब आ रहा है, बट रिवर्ब क्या है, बहुत सेंटर में लग रहा है। तो रिवर्ब अच्छा करने के लिए, किसी भी चीज में जब रिवर्ब यूज करना है, उसको अच्छा करना है, तो आप क्या करना है, आपको साइज को इंक्रीज करना है रिवर्ब का। ठीक है, साइज इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये जो इधर लेफ्ट में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है कि रिवर्ब कितने एरिया में चल रहा है। जैसे कम एरिया में रखेंगे तो ऐसे सुनाई देगा, तेरी है ना, ऐसा लगेगा जैसे कमरे में गा रहे हैं। सारी ठीक है, तो ये अजीब सा इफेक्ट लगेगा। जैसे जैसे को इंक्रीज करते रहेंगे तो जैसे बहुत बड़ा हॉल होता है उसमें जैसे वोकल गाया जाता है, ऐसा इफेक्ट आएगा। यादें देखो अब हमारा रिवर्ब पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इधर उधर पूरे हॉल में चल रहा है। तेरी सारी रिवर्ब कितना रखना है ये वेट डिसाइड करता है, वेट बढ़ा देंगे, तेरी सारी यादें इतना ज्यादा कभी रखते नहीं है।
थोड़ा सा इसको कम करेंगे। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, अगर जो रॉ वोकल थे उन्हें सुने, देखो वो ऐसे थे, खाली वोकल सुनते हैं। तेरी सारी यादें, अभी सुने, तेरी सारी यादें, आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक रिवर्ब है, एक एम्बियंस आ रहा है, थोड़ा वोकल शार्प हो गए हैं। अब इसमें इसी तरीके से डीले ऐड करते हैं। डीले क्या करता है, इको वाला काम करता है, क्योंकि वोकल अभी अकेले अकेले लग रहे हैं, खाली खाली लग रहे हैं, तो इसको फिल करने के लिए डीले करेंगे। आप जैसे इस पे डीले लगाते हैं, डीले टू इसको सुनते हैं, तेरी 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 ये देखो तेरी तेरी करके सुनाई दे रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे, डीले इस तरीके से नहीं सुनाई देना चाहिए। आप क्या करेंगे, ऑफ सेट को राइट की तरफ मूव करेंगे। ऑफ सेट यानी कि जो डीले का स्टीरियो है, अब देखिए तेरी सारी सारी है ना, अब दोनों कानों में आ रहा है। और अभी हम सुनते हैं तो सेंटर में आएगा, देखो तेरी सारी यादें, अब ये अगर सेंटर में आएगा तो देखो लीड वोकल भी सेंटर में है और आपका इको भी सेंटर में आ रहा है, तो ऐसे में फिर डिस्टरबेंस होगी, दोनों इको भी टकराएगा उससे और लीड वोकल भी नहीं सुन पाएगा लिसनर ढंग से। तो आपको क्या करना है, ऑफ सेट को इंक्रीज कर देना है इतना, ठीक है। आप ज्यादा ज्यादा करना चाहे ज्यादा भी कर सकते हैं, तेरी 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 बहुत ज्यादा डीले चला जाएगा। अगर आप कम करना चाहे तो कम कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, पर ऑफ सेट को इंक्रीज करना है। कट को कम करना है, कट यानी कि कितना डीले होना चाहिए, जैसे अगर तेरी सारी 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 चलता जा रहा है सारी 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 सही चलता है, अगर मैं कट कम कर दूंगा, तेरी इस बार कम चला डीले, पहले कैसे चल रहा था, तेरी सारी सारी और अभी हमने अगर कट कम कर दिया तो तेरी 2-3 बार डीले होगा, उसके बाद खत्म, ठीक है। तो कितना डीले होना चाहिए आप कट से मैनेज करते हैं, कट को 50% पे रखते हैं तो अच्छा साउंड करता है। और फिर आता है आपका वॉल्यूम, जो डीले की वॉल्यूम है वो कितनी होनी चाहिए। अगर मैं डीले की वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, देखो तेरी 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 तो तेरी जो वर्ड है वो कितना ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो डीले तो लीड वोकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूम को हल्का सा कम कर देंगे। तेरी सारी यादें, अब कितना अच्छा रिवर्ब क्रिएट हुआ है डीले और रिवर्ब की हेल्प से, कितना अच्छा लगेगा। अब जैसे वोकल सुनेंगे तो वोकल इफेक्ट वाला लगेगा, देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा ठीक है। अगर मैं इसको बिना इफेक्ट्स के सुनूं, देखो ऐसा सुनाई देगा, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू बिल्कुल रॉ है। अभी सुनेंगे, तेरी सारी यादें मैनू, अगर इसको बीट के साथ सुनेंगे तो आपको ज्यादा फील होगा, देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू ठीक है। तो रिवर्ब डीले और इक्यू सब समझे कैसे काम कर रहे हैं। फिर मैंने बोला था लिमिटर। अब लिमिटर क्या करता है, चीजों को लिमिट करता है। कहीं कहीं पे सिंगर बहुत ज्यादा तेज गाता है, कहीं कहीं पे सिंगर कम गाता है, ये हर सिंगर के साथ होता है, ये नॉर्मल सी बात है। इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ता है, ताकि जो वोकल्स हों वो एक टाइम पे लिमिट हो जाए, उससे ज्यादा ना जाए। जैसे अगर हम सुनेंगे, इसको आप क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लाइन बोलते हैं। जो ये व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है, लिमिटर होता है। अगर अभी आपके कुछ स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हमने अभी बहुत बार करनी है। हर बार जब भी वोकल मिक्स करेंगे, साउंड मिक्स करेंगे, EQ कुछ भी करेंगे, तो सब में EQ, लिमिटर, कंप्रेसर, स्टीरियो बार बार होता रहेगा, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। बट ये इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि ये हमारे इफेक्ट्स होते हैं एंड इनका यूज होता है गाने में, ठीक है। तेरी सारी अब आपने यहाँ पे देखा, ये जो वर्ड तेरी सारी यादें, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसको पूरा सुनो इस लाइन को, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी, ठीक है। अब आप देखो कैसे लग रहे हैं वोकल, यहाँ पे कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर बहुत ज्यादा, फिर कम कम कम, फिर अचानक से बहुत ज्यादा, फिर अचानक से बहुत ज्यादा। तो इतने अगर डिसबैलेंस रहेगा वोकल में, तो लिसनर सुनेगा तो कम ज्यादा वोकल सुनाई देंगे, उसको फ्लैट नहीं सुनाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेट करते हैं, लिमिट लाइन को सेट करते हैं। इसके लिए सिंपल अगर आपको करना है तो आप क्या करो, सीलिंग को ऐसे कट कर दो, ठीक है। ये देखो ग्रीन लाइन बन रही है, इसको आप जैसे रिमूव करोगे, ये जितने अनवांटेड जो पीक्स बन रहे हैं यहाँ पे, उनको सेट कर देगा और अब आपको वोकल क्लीन सुनाई देंगे, फ्लैट। देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ, ठीक है। इस बार आपने देखा जहां जहाँ पे हाइज हो रहे थे, इसने यहाँ पे इनको डाउन कर दिया है, इसको डक बोलते हैं, डक कर दिया इसको नीचे की तरफ, यानी कि अब हमारे वोकल फ्लैट सुनाई देंगे, ऐसे कान में चुभेंगे नहीं ज्यादा और ऐसा बेकार नहीं सुनाई देंगे, ठीक है। अब फ्लैट सुनाई देंगे, भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो उपाय,
सिंपल। तो इस तरीके से लिमिटर हमारा काम करता है। इसको यूज करने के बहुत और भी तरीके हैं, वो धीरे धीरे करके हम एक्सप्लोर करेंगे। ये तो लिमिटर हो गया। अब हमारा जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्या करता है, वोकल को फ्लैट करता है। ठीक है, लिमिटर यानी कि पीक्स को कट कर रहा है, और कंप्रेसर फ्रूटी कंप्रेसर, ठीक है, ये हमारा फ्रूटी कंप्रेसर होता है। वैसे तो ये कुछ काम नहीं करता है, बट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप यहाँ से कंप्रेसर को समझो, फिर जब हम थर्ड पार्टी कंप्रेसर यूज करें प्रोफेशनल वाले, तो आपको समझ में आए कि हाँ ये कैसे काम करते हैं कंप्रेसर अपने। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, गेन होता है, रेशियो होता है, थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड बोले तो कहाँ पे आपको अपने वोकल को फ्लैट बनाना है, जो आपको थ्रेशोल्ड लाइन देनी है वो कहाँ पे देनी है, कितने टाइम कितने लेवल पे आपका वोकल रुक जाना चाहिए, और उसको फिर आपको गेन देना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप इसको ऐसे ही समझ लो आज, कुछ भी जो भी आप समझ पाओ, फिर जब आगे क्लास आएगी तो हम जब प्रोफेशनल वाला कंप्रेसर यूज करेंगे तब आप ये अच्छे से समझ पाओगे। तो आप जस्ट ये समझो, थ्रेशोल्ड, रेशियो और गेन। गेन सबको पता है, गेन यानी कि किसी भी साउंड को बढ़ाना, गेन हो गया। रेशियो, तो रेशियो देखो हमें पता है, किसी ना किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो रेशियो होता है, ये 2:3 है, 3:4 है, तो सेम वो रेशियो यहीं पे है। और थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वो लाइन है जहां पे आपको वोकल को कंप्रेस करना है, जहां से वोकल को लेवल देना है, सिर्फ इतना आप समझिए। थ्रेशोल्ड एक लेवल वाली लाइन होती है। लेवल वाली लाइन पे वोकल को सेट करने के बाद अगर वोकल कम हो जाते तो गेन दिया जाता है, जितना आपको गाने में गेन बढ़ाना है, वोकल में बढ़ाना है। और रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड गेन का। जब गेन बहुत ज्यादा हो जाए तो थ्रेशोल्ड अपने आप कम हो जाए, जब थ्रेशोल्ड कम रहे तो गेन अपने आप बढ़ जाए। तो ये जो रेशियो है इन दोनों को मैनेज करते रहता है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अपने वोकल को सुनते हैं। मैनू रूला तेरी सारी याद याद है तेरी इसमें थोड़ा रिवर्ब डिले ज्यादा हो गया, हल्का हल्का कम कर लेते हैं। याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालतें, साथ तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रह ठीक है, अगर आप थ्रेशोल्ड डाउन करते हैं, तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो, तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना। अभी आप क्या करना, आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना हम एक फ्रूटी डीबी मीटर लगाते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं करता है, खाली मीटर होता है, आपका लेवल दिखाता है वोकल का। अब आप वोकल को देखो, तेरी सारी याद है मैनू रू, अब देखो वोकल 6 तक जा रहा है, और फिर आपका यहाँ पे 18 तक आ रहा है, ध्यान से देखना। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कभी 6 पे जा रहा है, कभी -12 के नीचे आ रहा है, फिर कभी इस तरह ऊपर जा रहा है, ऐसे करने में लगा हुआ है। और जब हम कंप्रेसर यूज करते हैं, आप देखो तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रह। अब आप देख रहे हो ये -12 के ऊपर ही रह रहा है वोकल हर बार। तो ये हमने क्या किया है, हमने कंप्रेसर में एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी है कि हमारा वोकल इस रेंज तक चलना चाहिए, उसके ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा उसको अपना जो कंप्रेशन है, जो रेशियो है, वो अपने आप ही डाउन कर देगा। ठीक है, अभी हमने जब गाने में EQ कहता है, EQ में क्या होता है, थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ जाती है। तो शार्पनेस के लिए डीएसर तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो हम एक फैब फिल्टर का प्रो डीएस यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएसर, प्रो डीएस होता है। सिंपल, इसको लगा लेते हैं, ये अपने आप काम करता है। जैसे जहाँ पे भी सा और चा की साउंड होती है, ये उसको मैनेज करेगा। तेरी सारी सारी वर्ड आया तो देखो सारी वर्ड पे येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसने सारी वर्ड को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया। याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी कुछ भी वर्ड आया, समझ वर्ड आया, इसने इसको थोड़ा सा डाउन किया। अगर आप इसके बिना सुनेंगे तो देखो समझ ना आए, खोया खो मैनू ता कुछ भी समझ, कि आप कुछ भी वर्ड सुनो, देखो कानों में चुभेगा। मैनू ता कुछ भी इसके साथ डीएसर के साथ मैनू ता कुछ भी समझ। सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें डीएसर यूज करना पड़ता है। ये फैब फिल्टर का जो बंडल होता है उसमें हमारे पास आता है, फ्रूटी लूप्स में नहीं रहता है, तो उसको हमें EQ से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना, अब कंप्रेसर को देखो अच्छे से सेट कैसे करेंगे। अभी वोकल का जो लेवल है वो आपको चेक करना पड़ता है, कितना चल रहा है, कितना कम रहेगा, इसको सुन के पता करते हैं। मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए।
हम क्या कर रहे हैं, वोकल को ना एक फ्लैट लेवल पे लेके आएंगे। जैसे अभी वो कभी ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो 6 और 9 पे मास्टर पे देखिए। क्या पता अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। बस आप ये देखिए कि जो वॉल्यूम लेवल है वोकल का, देखो यहाँ पे कम ज़्यादा होता है। मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू ता कुछ भी समझ ना, मैनू ता कुछ भी समझ ना। अभी आप अगर आप डिफरेंस देख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जब आप खुद ट्राई करेंगे एक बार तो इस चीज़ को समझेंगे। देखो अभी हम कंप्रेसर के साथ वर्क कर रहे हैं और आपने यहाँ पे लेवल देखना वोकल का। मैनू ता कुछ भी अब देखो ये लाइन कहाँ पे गई, -6 के ऊपर गई। अगर हम इसको अटैक जल्दी करते हैं, मैनू ता कुछ भी समझ, देखो आपने देखा अब की बार ये -6 के नीचे है। तो इसको हम लेवल करना बोलते हैं। ये कंप्रेशन का यूज़ होता है ताकि जो भी हमारी साउंड है और मेनली वोकल है वो फ्लैट रहे, क्योंकि और जो साउंड से किक क्लैप है, स्नेयर, इंस्ट्रूमेंट, वो तो देखो एक ही लेवल पे चलते हैं, वहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा की जरूरत नहीं। बट जो सिंगर का वोकल होता है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बहुत, जैसे वो हाई पिच में गाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो धीरे से गाएगा लो हो जाएगा, कहीं पे कम ज़्यादा ऐसे चलता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा, जब इस पे रिवर्ब डिलेज होते हैं तो वो भी रिवर्ब डिले भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जब हम सुनते हैं ये गाना तो वोकल प्रोफेशनली मिक्स्ड हमें नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्रेसर का यूज़ करना पड़ता है। और कंप्रेसर का मेन यूज़ है वोकल को लेवल पे लेके आना। ठीक है, अगर कंप्रेसर के बिना आप इसे सुनते हो, देखो मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू थोड़ा दे दो आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। टच कर रहा था। अगर कोई प्लगइन आपको ऐसे रहने देना है जो बार बार ना हटे तो डिटैच आप कर लेते। अब देखना आप यहाँ पे सुनो, खोया ठीक है। आप ना ये येलो लाइन देखो, अगर मैं अटैक इसका बढ़ाता हूँ तो देखो खोया तो ये कहाँ जा रहा है, -6 के कितना ऊपर जा रहा है। और अगर अटैक हम डाउन करते हैं रहता हूँ हर पल आए, खोया तो ये यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपके वोकल्स को प्रोफेशनल बनाता है। आपको इसको देख के मैनेज करना होता है कहाँ पे हमें इन्हें सेट करना है। थ्रेशोल्ड, रेशियो, गेन और अटैक सब एकदम देख के आपको सेट करना है। खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू थोड़ा दे आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ स्टार्टिंग में देखो आए, तेरी ये थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, अटैक 0 कर दीजिए। सारी यादें आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं। अब देखो सारे वोकल हमारे -6 से ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि हमने इसको लेवल कर दिया है। पहले वोकल बहुत नीचे आ रहे थे, अब हमने परफेक्ट लेवल इसको दे दिया। अब आप गेन मैनेज करो अपने हिसाब से। मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी याद Done? तो कंप्रेसर भी हो गया है, आए, तेरी सारी याद इक्वलाइजर डन, रिवर्ब डन, डिले, लिमिटर, कंप्रेसर, ठीक है। और फिर स्टीरियो ज़्यादा वोकल में यूज़ करते नहीं है, वो एक उसका तरीका होता है स्टीरियो यूज़ करने का, बट अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, तो बाद में मैं इसे ट्राई करूंगा। फिर हम क्या करते हैं, देखो वोकल के ना डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं। फिर अपना मल्टी बैंड कंप्रेसर आता है, जैसे मैंने फिल्टर वाली बात आपको बताई। कभी कभी क्या होता है, हमें थोड़ा सा ना टेक्सचर चेंज करना होता है वोकल्स का। वो कैसे करेंगे, देखो ऐसा, आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए,
सारी यादें इसके बिना कैसा था? आए, तेरी सारी यादें मैनू थोड़ा सा फिल्टर्ड हो गया है, थोड़ा सा एक डिफरेंट फील आ गया। अगर इसमें से मिड्स ज़्यादा करने हैं, हाइज ज़्यादा करने हैं, जैसे वोकल को शार्प करना है थोड़ा, देखो आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू ये वोकल में से बिल्कुल सारे के सारे जो बेस है वो चले गए हैं। आए, तेरी सारी इसका पता यूज़ कब होता है? अभी लीड वोकल में तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अब देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं। आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी Then, अब इसमें रह गया ऑटो ट्यून। तो ऑटो ट्यून जो होता है, इसका पिक्चर को ऑटो ट्यून बोलते हैं, ठीक है। ये पिच शिफ्टर आ गया, ऐसे इसका जो पिक्चर होता है ये इसका ऑटो ट्यून है। ये उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, बट ऑटो ट्यून वाला काम करता ज़रूर है, उतना ज़्यादा नहीं करता है। तो हम अभी स्टॉक प्लगइन के साथ ही काम कर रहे थे, तो इसलिए इसी का यूज़ कर लेते हैं, बाकी तो हम ऑटो ट्यून यूज़ करेंगे बाद में। इसका जो की है वो डी मेजर है। तो आपको करना क्या होता है ऑटो ट्यून में, आप क्या करते हैं, पिक्चर को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके स्केल का टाइप होता है। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में हमको स्केल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पता है डी मेजर यानी कि डी मेजर स्केल। तो यहाँ पे की पे सेट किया डी और यहाँ पे माइनर पे सेट किया मेजर, ठीक है। जो ये आपका टाइप दिखा रहा है मेजर किया, डन। तो अब जब आप वोकल को सुनेंगे, आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रह ये देखो जहाँ जहाँ पे सुर थोड़े से इधर उधर हो रहे थे, ऑटो ट्यून यहाँ पे काम करने लगे, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। स्पीड जो ऑटो ट्यून की थोड़ी मैनेज करनी है, आपने इसको थोड़ा मिड के नज़दीक लेके आ जाओ बीच में। अब देखो हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी ठीक है, अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मिड कर लेते हैं, सिंपल। यादें मैं आए, तेरी सारी आए, तुझे याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालत, मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास न आए, तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए, तेरी सारी यादें। कि अब जो ये दूसरा वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, तेरी सारी यादें, यानी कि ये इफेक्ट की तरह हम इसको यूज करना चाहते हैं इसको। तेरी सारी यादें तो फिर ये इफेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे फिल्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, एक फ्रूटी फिल्टर यहाँ पे लेना है। जैसे ये फ्रूटी फिल्टर होता है, इसमें ना कुछ प्रीसेट्स होते हैं, इसमें हाईज और लोज को कट कर दिया जाता है। तो एक EQ वाला इफेक्ट होता है, जैसे ऐसा इफेक्ट होता है ना, कई बार सुनते हैं आप गानों में, तेरी सारी यादें ऐसा इफेक्ट आप सुनते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा रिवर्ब आप लगा दो, तेरी सारी यादें ठीक है। अब इसमें थोड़ा डिले भी आप लगा दो, देखो तेरी सारी यादें तेरी ऐसा डिले सारी यादें डिले ऑफसेट कर देंगे, डन। तेरी सारी यादें तो थोड़ा सा ज़्यादा चुभ रही है गानों में, तो हम यहाँ पे थोड़ा हाई कट को मैनेज करेंगे, लाइक हाई कट को, तेरी सारी यादें देखो तेरी कट ऑफ बढ़ाएंगे। सारी यादें तेरी सारी यादें ऐसे वोकल इफेक्ट क्रिएट होता है। लो पास यानी कि जो लोज होते हैं वोकल के, वो वापस आ जाएंगे, देखो तेरी सारी यादें तेरी सारी यादें जैसा फील आपको देना है, तेरी सारी यादें डन। अब जब ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे ये इफेक्ट के रूप में चलेगा वोकल, जैसे कोई तो पाए, तेरी सारी यादें तो जो बैकग्राउंड में आप इफेक्ट सुनते हैं, वोकल का एक जो चलता है वो इस तरीके से बनता है। आप यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह मैनेज कर सकते हैं। कोई तो पाए, तेरी सारी यादें एक ना ये कोई कोई तो ये सुनाई दे रहा है, तेरी सारी यादें बहुत तेज सुनाई दे रहा था, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, डन। आप सुनते हैं तेरी सारी यादें पहले कैसे सुनाई दे रहा था, ये देखो ऐसा कोई तो पाए, तेरी सारी यादें नॉर्मल। एंड अभी देखिए कोई तो पाए, तेरी सारी
तो आप बढ़ा सकते हैं। मैनू रुलाए तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं वोकल वाला। तो अभी जो हमारे सॉन्ग है जो वोकल से वो मिक्स हो चुके हैं स्टॉक प्लगइन से। 1 घंटे में वैसे मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मिक्सिंग का प्रोसेस होता है। इस तरीके से लेवल्स मैनेज करते हैं, फ्रीक्वेंसीज मैनेज करते हैं, रिवर्ब, डिलेज, स्टीरियोज, EQs यूज़ करते हैं, एंड लास्ट में होता है मास्टरिंग करना। अब देखो मास्टरिंग में और अनमास्टर्ड में क्या फ़र्क होता है आपको बता दो, पहले आप इसको सुनिए। मैनू रुलाए अब देखो ये जो स्टार्टिंग वाला इफेक्ट था ये पहले कैसा था, तेरी सारी यादें बोरिंग था। अभी सुनो, अब लगेगा जैसे इफेक्ट करके बनाया गया है वोकल को। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल मैं मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए तुझे याद है तेरी मेरी बातें अब कोई ना जाने कैसी है हालातें साथ में बीती कई मीठी मीठी रातें फिर भी तू गई छोड़वा क्या बात है रब दी कसम तुझे मर के भी चाहूंगा मम्मी कसम तेरे पास ना आऊंगा यहाँ करते जो दिल से मोहब्बत ऐसी मोहब्बत इन्हें रास ना आए तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल। सारी साउंड्स क्लियर है, सारी साउंड सेपरेट है, रिवर्ब है, डिले है, जो भी एक मिक्सिंग मास्टरिंग प्रोसेस में होता है सब हमने यूज़ किया है। अब अपना जस्ट इस पार्ट को सुनिए, ये पार्ट अभी कैसा लग रहा है देखो। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता। ये हमारा मिक्स तो हो चुका है बट ये भी मास्टर नहीं हुआ है। अब मास्टरिंग के लिए क्या करना पड़ता है आपको, मास्टरिंग सभी ट्रैक्स की नहीं होती है, मास्टर ट्रैक की होती है। जो मास्टर ट्रैक होता है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मास्टर लिखा होता है आप देखेंगे जो सारे ट्रैक्स होते हैं इनका एक मास्टर ट्रैक होता है। मास्टर बोले तो इस पे सारे जितने भी ट्रैक्स आपके सबकी वॉल्यूम इसी पे जाती है और यहीं पे हम एक फाइनल मास्टरिंग चेक करते हैं ताकि जितनी भी साउंड्स, अभी हमने सारी साउंड्स को क्या किया है, सेपरेट सेपरेट मिक्स किया है। तो जब सारी साउंड्स एक साथ सुनाई दे रही है तो क्या वो उतनी क्लियर है, लाउड है, परफेक्ट है, तो वो हम चेक करेंगे कैसे। इसका एक मास्टरिंग का प्लगइन होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमस। ठीक है, अपने मैक्सिमस ओपन करना है। नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लो दिखाई देगा, मिड और हाई। अब आपको पता है लो मिड हाई क्या होता है, इक्वलाइजर का एक पार्ट है। लो यानी कि लोज, मिड यानी कि मिड वाला सेक्शन, हाइज यानी कि हाइज वाला सेक्शन, और यहाँ पे एक मास्टर लिखा हुआ है यानी कि जब तीनों एक साथ चलेंगे तो कैसे सुनाई देंगे। देखो इस पे जो नॉब्स है ना, इनको इनको जब हम छेड़ते हैं या इनको जब हम इधर उधर शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो कुछ ज़्यादा हम नहीं समझ पाते हैं कि ये कर क्या रहा है। नॉर्मली आप लो में जाएंगे, गेन को बढ़ाएंगे तो गाने का बेस बढ़ जाएगा, मिड को बढ़ाएंगे गाने का मिड बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होता है, हमको ना कुछ प्रीसेट यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रीसेट्स लिखा हुआ है, आप प्रीसेट पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे आता है क्लियर मास्टर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मास्टरिंग लिखा हुआ है। मास्टरिंग में क्लियर मास्टर एक प्रीसेट है जो मास्टरिंग का काम करते हैं। और भी हैं, मास्टर एड है, मैक्स लाउडनेस है, मैक्स लाउडनेस 2, नो सैचुरेशन पो, देखो बहुत सारे मास्टरिंग प्रीसेट्स यहाँ पे। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्लियर मास्टर ऑप्शन लेते हैं और सुनते हैं अपने गाने को। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू था। तो थोड़े से गाने के हाइज बढ़ गए हैं, आप हाइज में जाइए और हाइज को हल्का सा इस तरीके से कट कर दीजिए। ठीक है, मास्टर में कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो। जो अपना, ठीक है, जो अपना बिना मास्टरिंग के देखो तेरी सारी यादें मैनू, और जब मास्टर ऑन करेंगे तेरी सारी यादें साउंड्स और लाउड हो गई है और थोड़ी पंची बन गई है और ज़्यादा खुल के सुनाई दे रही है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ। और मास्टरिंग के बिना तेरी सारी यादें बहुत लाइट डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं
मास्टरिंग के बिना आवाज़ें थोड़ी सी दबी दबी है, नॉर्मल सुनाई दे रही है। जैसे ही मास्टरिंग ऑन कर रहे हैं आवाज़ें लाउड हो जा रही है, देखो पहले बिना मास्टरिंग के। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी अब मास्टरिंग के बाद तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी तो सिर्फ मास्टरिंग का यही काम होता है, आपके ट्रैक को लाउड बनाना और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज है जो दब रही थी या जो क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी एक साथ, उनको क्लियर करना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट है, जैसे मैंने बोला क्लियर मास्टर में ट्राई करा, क्लियर मास्टर आरएमएस ट्राई करते देखो। तेरी सारी याद है इसमें देखो किक क्लैप बहुत ज़्यादा फ्रंट हो गया है। अगर कोई ट्रैप वाला गाना बनाते हैं या ऐसा हिप हॉप टाइप का गाना बनाते हैं तो वो क्लियर मास्टर यूज़ करेंगे, तो जो किक और जो आपके क्लैप्स है स्नेयर्स है वो एकदम हिट करते हैं गान में, ठीक है। फिर मास्टर एड वन है, मैनू रुलाए मैनू ये बहुत ज़्यादा तेज हो गया, देखो क्लियर नहीं करा, फटने लग गई आवाज़, तो यानी कि इसमें थोड़ा इशू है, ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। ता कुछ भी समझना में बेस वगैरह थोड़ा बढ़ गया है, मिड वगैरह थोड़ा मैनेज हो गया है और हाइज थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, देखो। आए खोया खोया ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई ईडीएम टाइप का गाना बना रहे हैं या पॉप टाइप का गाना बना रहे हैं, पंजाबी टाइप का गाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे वाला फील देगा। रहता हूँ हर बेस थोड़ा फ्रंट आ गया, इसके बिना सुनो कैसा लग रहा है, देखो। पल में मैं फील करना है इस चीज़ को। यहाँ पे बेस है तो बट पीछे दबा हुआ है और क्लियर नहीं आ रहा है, देखो। नू थोड़ा दे दो एंड अपने मैक्स लाउडनेस ऑन किया है यहाँ पे, अब देखो। कोई तो पाए तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ सारी साउंड लाउड हो गई है, बेस भी आपका लाउड हो गया, ये मैक्स लाउडनेस हो गया। देन है आपका मैक्स लाउडनेस 2, भी समझना हमारे लिए नहीं है, ये पूरा ट्रैक खराब कर रहा है। उसके बाद हम चलेंगे मैक्स लाउडनेस विद नो सैचुरेशन, यानी कि हाइज नहीं रहेंगे, आए ये काम का नहीं है। नो सैचुरेशन इन, खोया खोया रहता हूँ हर ये सब मास्टरिंग के प्रीसेट से अच्छे अच्छे, इनको मैनेज करते हैं बाद में, जिसमें आपको बता रहा हूँ मास्टरिंग क्या डिफरेंस लाता है इसमें ट्रैक में। पल में देखो ये हमारे काम का नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखा क्लियर मास्टर हमारे काम आ रहा है, देखो। मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए तेरी सारी ट्रैक और ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, वाइड हो गया है एंड और ज़्यादा लाउड हो गया। अब लाउडनेस बढ़ाना चाहें तो थोड़ी और लाउडनेस बढ़ा सकते हैं, देखो यहाँ से। याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए तेरी सारी याद है मैं अब आपको अब डिफरेंस नोटिस होगा बिना मास्टर के, देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए और मैं ऐसे ही जब स्क्रीन बटन को ऑन करूंगा तब आप साउंड में डिफरेंस समझना। अभी तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए अभी समझ पा रहे होंगे जब मैं मास्टरिंग ऑफ कर रहा हूँ तो एक ट्रैक एकदम लो फील कर रहा है, दबा दबा। अच्छे हैं साउंड्स वगैरह सब यूज है, बट फिर भी वो खुल के साउंड नहीं आ रही, देखो। तेरी सारी याद है मैनू जैसे ही मैं मास्टरिंग ऑन करूंगा पूरा ट्रैक खुल जाएगा, साउंड लाउड हो जाएगी एंड हर फ्रीक्वेंसी क्लियर सुनाई देगी, देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो ठीक है, तो ये अपना मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस होता है। जो भी हमने आज किया है सब स्टॉक प्लगइन से किया है और आप समझ गए हैं। अगर ये जो जो भी हमने प्रीसेट यूज़ किया मैं इनको ऑफ कर दूं, देखो सारे के सारे प्रीसेट मैं ऑफ कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आप पूरा का पूरा ट्रैक सुनो, आपको कैसा सुनाई देगा, आप खुद ही फील करोगे मिक्सिंग मास्टरिंग कितना इंपॉर्टेंट। आप सुनो, तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू आपने सुन लिया। तेरी सारी याद है आप इनको प्रीसेट के साथ सुनो जो हमने मिक्सिंग मास्टरिंग करी, लेवलिंग करी, स्टीरियोज किए, रिवर्ब्स यूज़ किए, डिलेज यूज़ किया, देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझना दोनों में देखो जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी प्रोसेस को हम मिक्सिंग मास्टरिंग बोलते हैं। और बस यही आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं होती है। मैंने आपको जस्ट बताया है
कि ये इफेक्ट्स यूज़ करके मिक्सिंग होती है, ये इफेक्ट ये काम करता है, ये इफेक्ट ऐसा काम करता है, इसको ऐसा लगाते तो ऐसा होता है। मास्टरिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, उनका यूज़ ऐसे करते हैं। तो जब मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं तो ध्यान से सुनना पड़ता है, हर सुन को बहुत डीपली सुनना पड़ता है। वोकल को मिक्स करने में 3-4 घंटे लगते हैं, 1-2 दिन लगते हैं। फिर आपको जो पूरा साउंड होता है उसको सुनेंगे, आप बार बार सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से सुनते हैं। फिर सोचते हैं इसमें बेस ज़्यादा है, ये कम है, ऐसा है वैसा है। फिर फाइनली आप उसको मिक्स मास्टर करते हैं। प्रोसेस पूरा सेम यही होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हम यूज़ करते हैं, और ये हमने स्टॉक प्लगइन यूज़ किए हैं, आपने देखा। इक्वलाइजर ऐसा है, रिवर्ब ऐसा होता है, डिले, सब काम क्या करते हैं ये भी हमने समझ लिया। आप एक बार ये वीडियो फिर से देखना तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। कंप्रेसर क्या करता है, ठीक है, डीएसआर क्या करता है, ये अपना दूसरा मल्टी बैंड कंप्रेसर हो गया, और पिक्चर क्या करता है, ठीक है, और फाइनली हमारा क्लियर मास्टर क्या करता है। और हमारे स्टीरियोज भी हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, स्टीरियो क्या करता है, ठीक है। तो जो भी अब आप बीट बनाओ, जो भी म्यूजिक बनाओ, ये उसमें लगा के देखना। जस्ट लगाना है आपने, सही नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं यूज़ करना आएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप ट्राई करना है एक बार। आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये जो रिवर्ब डिलेज वगैरह हैं ये एफएल स्टूडियो में होते हैं, और हम इनको स्लॉट्स में जाके, ट्रैक में जाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप ये समझ गए, अब हम अगली क्लास में से प्रोफेशनली गानों को बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ गाने लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनके सेम म्यूजिक बनाने का ट्राई करेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट उसमें होते हैं, जैसे परक्यूशन उसमें होते हैं, उनको उसी टाइप का मिक्स करने का ट्राई करेंगे, मास्टर करने का ट्राई करेंगे, अरेंज करने का ट्राई करेंगे। जैसे कोई भी हमने वोकल लिया किसी भी बॉलीवुड गाने का, उसके लिए सेम टू सेम म्यूजिक ट्राई किया, उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, जहाँ जहाँ पे अरेंज किए हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर किए हैं, वो हम सारा करेंगे। उन साउंड्स को मिक्स भी करेंगे, और बाद में एक ओरिजिनल वोकल पे भी काम करेंगे। जैसे ये ओरिजिनल वोकल मैंने लिया था यहाँ पे, तो अब हम ये करने वाले, आपको पता है साउंड कहाँ से आ रही है, सैम्पल पैक, वीएसटी प्लगइन्स। हम कैसे कैसे साउंड्स को यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, बीपीएम मैच कर रहे हैं, टेम्पो मैच कर रहे हैं, अरेंजमेंट एरिया पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कुछ साउंड्स हट रही है, कुछ साउंड्स आ रही है, कुछ साउंड जा रही है। तो ये प्रोसेस का एक थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट आपको पता चल गया है। अब हम इसको डिटेल आगे की क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कोई कुछ भी पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। भैया जो ये साइमेटिक्स वाला जो लाइब्रेरी का वो डाउनलोड किया था मैंने, वो आगे तो आ नहीं रहा फिर इसमें। देखो साइमेटिक्स, आप उसको डाउनलोड करो, उसको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसको यहाँ पे जाके लेके आना पड़ता है। फाइल सेटिंग में जाके इधर का आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। हम्म। पहले आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है, अगर वो जिप फॉर्मेट में, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे करा है सैम्पल पैक 2, तो आप इस पे क्लिक कीजिए फोल्डर पे, और जहाँ पे भी आपको सैमेटिक्स रखा हुआ है आप उस फोल्डर को ऐसे सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, और फिर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सैमेटिक्स अपने आप आ सर दरअसल मेरे स्पीकर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप जानकारी दे पाएंगे थोड़ी सी? जाए। स्पीकर बोले तो कैसी प्रॉब्लम आ रही है? जो ये मॉनिटर लिया है मैंने, मतलब बजाव से लिया था ये ऑनलाइन ना जी, वोल्ट का सी है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें जैसे मैं मतलब थोड़ी हार्ड वाली किक डालता हूँ ना, तो ये आवाज करता है, फर फर की आवाज करता है एक वाला मॉनिटर सही आवाज करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो सकता है कुछ। ये मॉनिटर में प्रॉब्लम है, फिर आपका मॉनिटर में प्रॉब्लम है, कब लिया था? इ- इसको वो ज्यादा नहीं, 1 मंथ हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर ऐसा रेगुलर होता है तो फिर मॉनिटर में प्रॉब्लम है, फिर उसका थोड़ा, उसका जो बेस वगैरह सेक्शन है वो खराब हो गया है, वो रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब जैसे मैं ऑनलाइन गाने लगाता हूँ जैसे इसमें, तो उसमें फिर क्लियरली आवाज आती है बिल्कुल साफ। हम्म, फिर ऐसा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब पता नहीं कैसे, कुछ मैंने कुछ तो गलत तो नहीं इसको यूज किया। नहीं नहीं, एक बार आप या तो वीडियो बना के भेजना थोड़ा तेज आवाज में, किक वगैरह यूज करना, तो अगर मैं